लेकिन अब शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आज आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में। इंडी ट्रेड डेरिवेटिव की गोल्ड है, 28,550 के स्तर पर बाइंग के चला है। 28,800 का टारगेट होगा, 28,400 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं, मार्केट में ट्रेड आप कर सकते हैं सिल्वर, और 38,000 के भाव पर आप बाई करिए। 38,510 का टारगेट होगा, 37,750 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए अच्छे मौके हैं कमाई के, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं क्रूड, 2855 पर बिकवाली की सलाह है, 2770 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर अल नीनो को लेकर आई है और अल नीनो का खतरा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो एक बड़ी अच्छी खबर मानसून के मोर्चे पर 8 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अल नीनो का अलर्ट वापस ले लिया है। अप्रैल में इन 8 एजेंसियों ने अल नीनो का अलर्ट जारी किया था और इसके बाद मानसून बेहतर रहने की संभावना बढ़ गई है। खरीफ की बुआई बढ़ सकती है और अब तक खरीफ की बुआई में करीब 6% का इजाफा हो चुका है। आगे भी बुआई बेहतर रहने की उम्मीद है। और पंजाब हरियाणा में अगर हम देखें तो 1 जून से अब तक सामान्य के मुकाबले 140% ज़्यादा बारिश हुई है। तो मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और आगे और मानसून बेहतर रहने की संभावना बढ़ गई है। अल नीनो का अलर्ट वापस ले लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ IMD के साइंटिस्ट DS पई हैं फोन लाइन पर। मिस्टर पई, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अल नीनो का खतरा जाहिर कर रही थी, तब जो मौसम विभाग है, जो IMD है, उसने उस समय भी ये कहा था कि इस बार अल नीनो का बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और अल नीनो आएगा भी तो सितंबर के बाद आएगा। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अल नीनो का अलर्ट वापस ले लिया है, आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, हमारा जो मॉडल है, डायनामिकल मॉडल जो डेवलप किया था मानसून मिशन के अंडर, वो मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर एंड तक एल नीनो एंसो न्यूट्रल कंडीशन रहने की ज्यादा संभावना है। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स, दूसरी जो ग्लोबल मॉडल्स, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ न्यूट्रल रहने की संभावना, विच मीन्स दैट मानसून सीजन कब तक खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो जैसे फोरकास्ट आ रहे थे, वही मानसून के बाद ही उसका ज्यादा एल नीनो की ज्यादा चांस है, इवन इफ दैट हैपेंस। तो ऐसे में मिस्टर पई, क्या अब आपको लगता है, चूंकि ये मानसून सीजन का पहला महीना है और अब तक बारिश ठीक ठाक हुई है, अच्छी हुई है, तो क्या ये माना जाए कि जो बाकी के 3 महीने अभी बचे हुए हैं उसमें भी अच्छी बारिश की उम्मीद और बढ़ गई है? नहीं, जैसे हम लोगों ने 98% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज फोरकास्ट दिया था, अभी भी दैट होल्ड्स गुड। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट जुलाई में जैसे फोरकास्ट दिया था 96% एंड अगस्त में 99%, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अराउंड 98% मिलने की संभावना है। हाँ, अगर एरिया वाइज बात करें मिस्टर पई, तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको देश के किन किन इलाकों में अच्छी बारिश दिख रही है और किन किन इलाकों में बारिश थोड़ी कम रह सकती है? देखिए, एज ऑफ नाउ सिचुएशन ऐसा है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 2% कम है, नॉर्थ वेस्ट में 16% ज्यादा है नॉर्मल से, सेंट्रल इंडिया में 2% नॉर्मल से कम है, साउथ पेनिनसुला में 15% नॉर्मल से ज्यादा है। अभी जो एरिया अभी तक तो मानसून एडवांस नहीं हुआ है, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो नेक्स्ट 2-3 डेज हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार, झारखंड, मोस्ट पार्ट्स ऑफ ओडिशा, अभी जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्ट एमपी, सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट एमपी और इवन ईस्ट यूपी तक मानसून प्रोग्रेस होगा 23 तक। लेकिन एक्चुअल फर्दर एडवांस होने के लिए ओनली आफ्टर 26 एडवांस होगा। तो बाई मंथ एंड तक नॉर्थ इंडिया तक पहुंचना चाहिए मानसून। ओके। और सेंट्रल इंडिया में और खास करके अगर हम देखें तो इसके अलावा राजस्थान के इलाकों में बारिश की क्या संभावना आप देख रहे हैं? देखिए,
देखिए अभी राजस्थान ये एरिया में सभी बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ी अच्छी बारिश मिली है अभी, लेकिन मानसून पहुंचने के लिए इट विल टेक जुलाई 15 तक ही पहुंचेगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पई आपका हमसे जुड़ने के लिए और मानसून पर ये अपडेट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आई हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हरीश जी हैं इंडिट्रेड डेरिवेटिव के, और साथ ही हमारे साथ निर्मल बंग कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च कुणाल शाह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुणाल, आपने अभी भी सुना IMD के साइंटिस्ट को अल नीनो का खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एग्री मार्केट के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, खास करके ग्वार, सोयाबीन, इन जैसे काउंटर्स पर? अच्छा मानसून के प्राइजेस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है सभी कमोडिटी में, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई भी एग्री कमोडिटी में कोई ज़्यादा गिरावट आएगी। धीरे धीरे जैसे सोइंग का रिपोर्ट आएगा उसके बाद जो कमोडिटी में सोइंग कम होगी उसमें बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। यहाँ से वर्स्ट इज़ ओवर ऐसा लग रहा है एग्री कमोडिटी में। ओके, तो आपको लगा कि वर्स्ट इज ओवर। ठीक है, आपके हिसाब से हरीश, आज अगर एग्री में ट्रेड करना हो तो सोयाबीन में किस तरह का कारोबार करना बेहतर रहेगा आज के लिए? सोयाबीन में मुझे लग रहा है कि मौजूदा स्तरों से भी अच्छी बाइंग आ सकती है। सोयाबीन के प्राइजेस यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। हमारा टारगेट 2950 3000 तक का है। सोइंग सोयाबीन में कम होगी, ये हमारा मेन रीज़न है। ओके, ठीक है। हरीश, आपका व्यू क्या है सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर? वेल आई थिंक जो वीक सेंटिमेंट है वो प्रिवेल करने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। इफ यू लुक एट इंटरनेशनल मार्केट आल्सो, आई थिंक इट इज़ अबाउट नियर 15-month लो ड्यू टू एक्सेसिव सप्लाईज, एंड डोमेस्टिक मार्केट इज नो ग्रेट शेप, एंड सोया मिल का डिमांड भी काफ़ी वीक है एंड क्रशिंग मार्जिन डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक जो वीक सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू रहने का चांसेस लग रहा है। एंड इफ यू आस्क मी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, आई थिंक सोयाबीन शुड फॉल बिलो 2800 इन शॉर्ट टर्म। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। बिकवाली की कॉल यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आपका व्यू हरीश, मसालों के ऊपर क्या होगा? टर्मरिक में, जीरे में, इन काउंटर्स में भी किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? If you look at turmeric specifically, last one week we've seen a very decent recovery in prices from 5,200 onwards till 6,000. तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पुल बैक आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। तो on that context one can comfortably sell turmeric at 5,930, 950 odd levels. I think eventually market should stabilize between 5, 6, 5, 8 kind of levels. And also जो favorable monsoon की updates आ रहे हैं इसके कारण सोइंग भी बढ़ने का चांसेस लग रहा है। तो ऑल इन ऑल सेलिंग ऑन रैलीज इज व्हाट वी आर एडवाइजिंग इन शॉर्ट टर्म। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण एग्री मार्केट से जुड़ी हुई खबरों की। खबर यह कि गुजरात के किसानों को 100 करोड़ का यहाँ पर पैकेज दिया गया है। आलू और प्याज के किसानों को 100 करोड़ का ये पैकेज दिया गया है। कीमतों में गिरावट के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और किसानों को 1 रुपये प्रति किलो ज़्यादा भाव देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इस साल गुजरात में 39 लाख टन आलू की पैदावार हुई है और इस साल राज्य में 10 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ है। इस साल गुजरात में प्याज की कीमतें 3 से 8 रुपये प्रति किलो के दायरे में है। तो किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि आलू और प्याज के किसानों को कम कीमतों की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर GST से जुड़ी हुई है। GST से FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बड़ा फ़ायदा होने वाला है और 6,600 करोड़ रुपए की बचत होगी, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि FCI को राज्यों को अब वेट नहीं चुकाना पड़ेगा जो अब तक वेट चुकाना पड़ता था। इस साल करीब 5 से 5.5 करोड़ टन गेहूं धान की खरीद हर साल एजेंसी करती है FCI और वेट के जरिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। GST के बाद राज्यों को 5% वेट नहीं चुकाना होगा जो कि अब तक चुकाना पड़ता था। तो माना जा रहा है कि इससे FCI को एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर एजेंसी मजबूत होगी तो इसका फ़ायदा फार्मर्स को भी मिल सकता है, बड़े पैमाने पर खरीद होगी और जो प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है वो और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकती है।